स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी ब्रॉन्स्टेड और लोरी की अवधारणा के बारे में। उससे पहले मैंने ऑरेनियस बताया था। अम्ल और क्षार की परिभाषा में पहले ऑरेनियस आया था, उसने कहा था H+ आयन देने वाले अम्ल, OH- देने वाले क्षार होंगे। ब्रॉन्स्टेड लोरी ने कहा प्रोटॉन का दान करने वाला अम्ल और प्रोटॉन को लेने वाला क्या होगा, क्षार। लेकिन लुईस ने इन दोनों को उल्टा कर दिया। अभी तक देने वाला अम्ल था, लेने वाला क्षार था, लेकिन लुईस के अनुसार लेने वाला तो अम्ल होगा और देने वाला कौन होगा, क्षार होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लुईस संकल्पना कब दी गई थी, 1923 में। किसने दी थी? एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था लुईस। उन्होंने 1923 में ये अवधारणा या संकल्पना अम्ल और क्षार की परिभाषा के बारे में दी थी। इन्होंने क्या बोला था अम्ल के बारे में? ध्यान देना, पहले इस बात को हम देखेंगे कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म E- का मतलब ध्यान रखना, शॉर्ट में विज्ञान में इलेक्ट्रॉन को हम क्या लिखते हैं, मैं बता भी चुका हूं आपको पहले, E- लिखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है माइनस का। ठीक है, तो वे पदार्थ या वे घटक जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, युग्म का मतलब जोड़ा, जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ग्रहण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और इसका उल्टा कर लीजिए सार में, वे घटक या वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्मों का त्याग करेंगे। अभी तक त्याग करने वाला अम्ल हो रहा था, लेने वाला कौन हो रहा था, क्षार। लेकिन इसमें उल्टा हो गया, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला कौन होगा, अम्ल, और इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करने वाला कौन होगा, क्षार होगा। शॉर्ट में हम ये भी कह सकते हैं, वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी, सीधी सी बात है, ग्रहण करने वाले में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, देने वाले में अधिकता होगी, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले घटक क्या कहलाएंगे, आपके क्षार कहलाएंगे। एक और शॉर्ट में हम बात करते हैं, जिनके ऊपर धनावेश या जो धनायन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और इसका उल्टा जो ऋणायन वाले होते हैं, जिनके ऊपर माइनस आवेश पाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। किसके अनुसार बात कर रहे हैं हम, लुईस के अनुसार, ना तो ऑरेनियस के अनुसार, ना ब्रॉन्स्टेड लोरी के अनुसार। तो अब शॉर्ट में वापस एक बार मैं बताता हूं, अम्ल की परिभाषा और क्षार की परिभाषा लुईस के अनुसार क्या होगी, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले घटक क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। इलेक्ट्रॉन की कमी वाले घटक भी क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। जिनके ऊपर धनावेश या धनायन होते हैं वो भी क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करने वाले घटक क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने वाले घटक या पदार्थ की क्या होंगे, क्षार होंगे। या जिनके ऊपर ऋणावेश पाया जाता है वो भी क्या होते हैं, क्षार होते हैं। अब इनका उदाहरण अम्ल का ध्यान देना, BF3 ले लीजिए, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका Mg2+। अब 2+ का मतलब इसकी संयोजकता होती है 2+ की होती है। अब मैंने बात की थी धनायन की, ऊपर प्लस का 2 आया तो मतलब ये धनायन है। Na+ यानी सोडियम आयन, इसके ऊपर प्लस है, प्लस का मतलब 1 होता है, तो ये धनायन वाले घटक आपके क्या हो गए, अम्ल हो गए। अगर हम बात करते हैं क्षार की, तो H2O, अब देखो H2O, इस पर 2 बिंदी इधर, 2 बिंदी इधर, इन 2 बिंदियों को कहते हैं एकाकी युग्म। कौन सी युग्म है, एकाकी युग्म है। तो एकाकी युग्म यानी जिसके ऊपर ये 2 बिंदियां आपको दिखाई दे दे, वो इसका मतलब क्या होगा, लुईस के अनुसार क्षार होगा। H2O है, NH3 को बोलते हैं अमोनिया, या जो ऋणायन वाला जैसे OH- है, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, इसके ऊपर माइनस है। Cl- यानी क्लोराइड आयन, ये भी आपके क्या होगा, क्षार की तरह क्या करेगा, कार्य करेगा। ये परिभाषा किसके अनुसार थी, लुईस के अनुसार। लुईस ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले पदार्थ क्या होंगे, अम्ल होंगे। इलेक्ट्रॉन की कमी वाले भी अम्ल, धनायन भी क्या होंगे, अम्ल। इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करने वाले क्षार, इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले भी क्षार, और जो ऋणायन होंगे वो भी क्या होंगे, क्षार होंगे। अब इसमें देखिए, जैसे हमने लिया BF3, यहाँ पर अम्ल है, प्लस क्षार के रूप में मैंने क्या ले लिया, NH3, इन दोनों की जब अभिक्रिया होगी, अब होगा क्या, ये NH3 अपना इलेक्ट्रॉन युग्म जो है, इसके पास अधिकता है, अधिकता के कारण ये क्या है, क्षार है। इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी है, इसलिए क्या है, अम्ल। तो ये क्षार इसको क्या देगा, इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। अब ये देगा कैसे, ये देगा F को, तो ये तीर का निशान ऐसे इधर से होगा, F3 और B आएगा, और इधर से NH3 किसको देगा, B को, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर से और एक इधर से आएगा। जब इस प्रकार की स्थिति बनती है, दोनों और तीर का निशान आ जाए, इधर से भी इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, उधर से भी दिया जा रहा है, तब एक बंध बनता है, उस बंध को कहते हैं उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। तो ध्यान रखना, लुईस संकल्पना में किस बंध का निर्माण होगा, उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होगा। तो ये आपके कौन सी अवधारणा यहाँ पर होती है, लुईस की अवधारणा होती है। अब अम्ल और क्षार की टोटल मिलाकर कितनी अवधारणा हो गई, 3, ऑरेनियस, ब्रॉन्स्टेड लोरी और लुईस। अब हम बात करते हैं pH स्केल। किसकी बात कर रहे हैं हम, pH स्केल की बात कर रहे हैं। अब pH स्केल में क्या ध्यान रखना,
पीएच स्केल में दो है, एक तो होता है पी और एक होता है एच। पी शब्द होता है पुषांश, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। एच का मतलब हाइड्रोजन आयन, पी का मतलब पुषांश। पुषांश जर्मनी की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ध्यान रखना, शक्ति। तो अगर हम दोनों को मिला दें तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की शक्ति को हम किस नाम से जानते हैं, पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। तो पीएच में दो शब्द है, पी और एच। पी का अर्थ होता है पुषांश, जर्मनी की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति। एच का मतलब हाइड्रोजन आयन, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन की शक्ति को आप क्या कहेंगे, पीएच कहेंगे। ये एक स्केल दी थी सन 1909 में, एक वैज्ञानिक है, उसका नाम है सोरेनसन। सोरेनसन ने यह कहा था कि अम्ल और क्षार की अगर आपको परिभाषा निश्चित रूप से सही तरीके से आपको बताना है, उसका निर्धारण करना है, तो उसके लिए आपको स्केल बनानी है। उन्होंने ये स्केल ऐसे बनाई थी। स्केल मतलब स्केल टाइप स्केल नहीं होती, एक मेजरमेंट होता है जिसमें 0 से लेके 14 तक नाप होते हैं, बीच में 7 होता है। 0 से 7 के बीच में जिसका भी मान आएगा वो अम्ल, 7 से 14 के बीच में आती है वो क्षार होगा, और एग्जैक्ट 7 आती है वो क्या हो जाएगा, लवण होगा। यहाँ पर H+ आयन होते हैं, यहाँ पर कौन से आयन होते हैं, OH- आयन। ये किसके अनुसार है, सोरेनसन के अनुसार। ये एक पेपर होता है जिसपे 0 से लेकर 14 तक मेजरमेंट होता है। किसी भी पदार्थ को उसके ऊपर गिराएंगे या उसको उसमें डुबाएंगे तो जहां तक वो मान जाएगा, मान लीजिए 7 तक जाके रुका, एग्जैक्ट 7 पे रुका तो लवण है, 7 से कम पे रुका तो वो पदार्थ क्या है, अम्ल है, और 7 से 14 के बीच जाके रुका तो वो पदार्थ क्या है, क्षार।